हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्टूडेंट दिस वीडियो वी विल सी इमेज कंपोनेंट इन नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो इमेज कंपोनेंट है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है ओवर सिंपल आईएमजी टैग। वो आईएमजी टैग का क्या काम था? इन एचटीएमएल इन रिएक्ट हम इमेज अपलोड करते थे, बट गाइस नेक्स्ट जेएस ने एक लेवल ऊपर कर दिया है जहाँ पे आईएमजी टैग को भी उन्होंने एक कंपोनेंट ही बना दिया है। एंड ये कंपोनेंट सिर्फ आईएमजी को हटा के इमेज टैग यूज़ करो नहीं का है भाई, इसके अंदर इतने सारे एडवांटेजेस मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है आप यकीन नहीं कर सकते। एंड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, चाहे वो फाइल का फॉर्मेट हो, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो लेजी लोडिंग हो, सब कुछ प्री बिल्ट आई मीन इनबिल्ट है इसके अंदर सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस वीडियो को एंड तक दिखिएगा, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ योर इमेज कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो कुछ है ऑलमोस्ट मैं सब कवर करने की कोशिश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं एंड मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से ही ऐड कर दिया है ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे, टेलविन सीएसएस में अपना टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो प्लेस होल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पे मैं आपको इमेज ऐड करके बताऊंगा एंड दिस इज़ द फाइनल आउटपुट जो है दिखने वाला है आप लोगों को। एंड रेस्ट ये जो बाकी के 4 इमेज आऊँगा ये आप खुद से वहाँ पे इंप्लीमेंट करना, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि हम हमारे VS कोड एडिटर पे आ चुके हैं एंड दिस आर दी कार्ड्स जो हम वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं एंड बेसिक सिंपल हमने टेलविन सीएसएस के क्लासेस ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे ये जो एक पर्टिकुलर स्पैन टैग आपको दिखाई दे रहा है ये वही है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सपोज टीटी के बदले मैं विनोद बहादुर थापा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से विनोद बहादुर थापा। तो आप देख सकते हो कुछ आपको उस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेट से मुझे अब यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे अपना खुद का एक इमेज चाहिए एंड राउंडेड इमेज चाहिए। दैट इज द ब्यूटी, राइट। सिंपल एक इमेज ऐड करना तो बहुत लाइक ईजी है, लेकिन एक राउंडेड इमेज कैसे करना हो विथ टेलविन सीएसएस के भी क्लासेस आ जाए तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है स्पैन टैग उसको मैं टोटली क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू अपलोड एन इमेज, राइट, बेसिकली ऐड करना इमेज। तो सबसे पहले तो गाइस आप एक काम कीजिए, ये इमेज टैग जो है हमें लगेगा। तो आप देख सकते हो गाइस हमने यहाँ पे इमेज टैग ऐड कर दिया है, बेसिकली कंपोनेंट बोलूँगा, अब मैं टैग भी नहीं बोलूँगा। एंड उसको हमने इंपोर्ट की है फ्रॉम नेक्स्ट / इमेज वाली पैकेज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। देन जब आप यहाँ पे आओगे, दिस इज योर इमेज, ऑब्वियसली व्हाट वी नीड सोर्स एट्रीब्यूट। ठीक है, बेसिकली इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बोली है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दिस इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। एंड हेयर वी हैव ऐप कंपोनेंट। ठीक, ऐप कंपोनेंट के नीचे आप देखोगे तो वी हैव अ पब्लिक फोल्डर। ध्यान से देखिएगा, दिस इज द पब्लिक फोल्डर आउटसाइड योर ऐप राउटर। ठीक है, तो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जो भी आपके स्टैटिक एसेट्स वो आप ऐड करते हो। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो थापा.jpg करके मेरा एक इमेज है जिसको मैंने गिबली बनाने की कोशिश की थी, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे ऐड करना है। अब द ब्यूटी इज इवन वो चाहे रिएक्ट हो चाहे ये नेक्स्ट, हालांकि दोनों सेम ही है। तो जब भी अगर आप पब्लिक फोल्डर के अंदर कोई भी इमेजेस को ऐड करते हो, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो सिंपली यूजिंग 1//। तो मैं लिख देता हूँ थापा.jpg। अब आप देखना द मोमेंट इसको मैं रन करूँगा कौन कौन से एरर्स हमें आते हैं एंड क्या एडवांटेजेस है जब आप इस इमेज कंपोनेंट का यूज़ करते हो रेदर देन योर सिंपल आईएमजी टैग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये मेरा काम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो देखो गाइस क्या आ रहा है, आपको बताता है इन नेक्स्ट जैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कि आप कोई भी इमेजेस अगर यूज़ करना चाहते हो इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन देन यू मस्ट ऐड दिस विड्थ प्रॉपर्टी। एंड जब आप विड्थ ऐड करने जाते हो, ध्यान से देखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। लेट से मैंने 500 कर दिया, अब देखो क्या रहेगा, बोलेगा आपको हाइट प्रॉपर्टी, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। तो गैस इस तरीके से आपको समझना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब ये भी अगर मैं कर दूँ तो आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई एम गेटिंग माई इमेज, बट स्टिल एक वार्निंग मुझे यहाँ मिल रहा है बॉटम पे। पता है क्या बोल रहा है कि भाई अल्टरनेट टैग तो यूज़ करो, ये बोल रहा है। देखो अल्टरनेट टैग के लिए उन्होंने उसको एरर के थ्रू फॉर्म में हमें डिस्प्ले नहीं कराया, बट स्टिल हम अल्टरनेट टैग जो है थापा लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। आप एक वैलिड कुछ अच्छा, कल के दिन अगर इमेज लोड नहीं होगा तो ऑब्वियसली अल्टरनेट टैग में जो है वो दिखाई देगा, तो कुछ अच्छा ही लिखिएगा आप। तो आप देख सकते हो अब कोई वार्निंग भी नहीं है और इमेज भी मुझे यहाँ पे बहुत छोटा सा प्यारा सा मुझे आ चुका है। बट ये जो इमेज है वो एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में है एंड जो मुझे चाहिए वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में। तो इस इमेज को आप मैं इसके अंदर प्रॉपरली कैसे फिट कर सकता हूँ, दिस इज द चैलेंज, राइट। इतना तो कोई भी कर दे। ध्यान से देखिएगा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेलविन सीएसएस। तो वी नीड अ क्लास नेम। ठीक है,
एंड हाँ, बाय द वे, ये वाले पार्ट में तुम्हें कंप्लीट इमेज ऐड करके बताऊंगा, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आने वाले, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगे तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं क्लास नेम लिखता हूँ, लेट से मैं बोल देता हूँ मेरा जो विड्थ है ना वो मुझे फुल चाहिए। क्या चाहिए? फुल चाहिए। तो आप देख सकते हो कुछ इतना फर्क तो गिरा नहीं इसको। हाइट भी बोल दूंगा, मेरे को क्या चाहिए? फुल चाहिए। लेट्स सी, ओ माय गॉड, द मोमेंट हाइट एंड विड्थ मैंने फुल लिख दी, तो एटलीस्ट वो कुछ ऐसा हो गया। अब मुझे क्लियर ये तो मालूम है कि भाई इमेज जो है अपनी जगह पे सही तरीके से आ चुका है, जस्ट मुझे उसको राउंड करना है, ठीक है। अब मैं राउंड कैसे कर सकता हूँ? पहले तो हम बॉर्डर रेडियस जो भी एक्चुअल विड्थ एंड हाइट उससे ज़्यादा वैल्यू दे तो वो राउंडेड हो जाता था बेसिकली, है ना। बट यहाँ पे वी हैव अराउंडेड। लेट्स ये डबल एक्सेल क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो 2 XL लिख दिया, तो हल्का सा फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, आप देखो अगर ध्यान से, अगर आप देखोगे फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, उसने हल्का हल्का क्या कर दिया गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कि हल्का सा बॉर्डर रेडियस उसने दी है। बट आई वांट कंप्लीट, तो उसके लिए क्या करना है? राउंडेड लिखना है। लेट्स सी, ओके राउंडेड काम नहीं कर रहा, देन आई गेस इट्स अ फुल, या तो राउंडेड हाइफन फुल अगर आप लिखोगे तो ये देखो हो गया। लाइक एक तरफ तो आपका प्लेस होल्डर है, दूसरी तरफ आपने क्या ऐड किया? वहाँ पे इमेज ऐड किया। सो गाइस अब ना मैं आपको कुछ एडवांटेजेस दिखाना चाहूँगा इसके। द मोमेंट अगर आप इंस्पेक्ट करते हो एंड अगर आप यहाँ पे जाते हो, तो आप एक चीज़ तो बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी इसके रेंडर के जो साइज़ है ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दैट इज़, पहले तो हमने 500 बाय 500 दे रखा है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली 500 बाय 500 नहीं है। 500 बाय 500 जो भी वैल्यू आप दे रहे हो, ये समझ लो वो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके नीचे ये कुछ भी यूज़ कर सकता है या तो वो यूज़ कर सकता है। इट जस्ट आप जितना स्पेस दोगे उसके बेस पे अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। दिस इज़ द ब्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड, फाइल का साइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको भी आप कैसे टैकल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चलोगे, ठीक है, हेयर वी हैव दिस थापा वाला पार्ट, ठीक है। फाइल का साइज़ देखो कितनी है, एक सेकेंड, आप देख नहीं पा रहे हो या चलो एक काम करता हूँ, यहीं से ही मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो फाइल की साइज़ कितनी, 396 KB। बट जब आप यही इमेज अगर यहाँ पे यूज़ करते हो, यू नो लाइक अगर आप यहाँ पे यूज़ करो, तो फाइल की जो साइज़ है वो देखो कितनी हो गई है, 109 KB। सो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गाइस ये ना ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज कर आपकी फाइल के साइज़ को भी ये कम कर देता है। एंड एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि हम जो इमेज यूज़ करें वो .jpg, आई मीन जो भी फॉर्मेट के हो, बट ये क्या करता है उसको भी गाइस कन्वर्ट कर देता है आपके वेब पी वाले फॉर्मेट में। किस में? वेब पी वाले फॉर्मेट में। तो आप समझ रहे हो कि जस्ट एक इमेज टैग यूज़ करने का मतलब कि ये ऑटोमेटिक सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो हमें पहले खुद से अप्लाई करना पड़ता था, अभी अपने आप ही कर दे रहा है। फाइल का साइज़ कम कर दे रहा है, फाइल का फॉर्मेट जो ऑप्टिमाइज होता है फॉर ब्राउजर उसमें कन्वर्ट कर देता है, रेशियो मेंटेन रखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेजी लोडिंग अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको लेजी लोडिंग मिल रही है। डिकोडिंग में देखो एसिंक आपको मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो गाइस, इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ये तो चलो आपका काम हो गया। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इसको आप कैसे टैकल कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हियर वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। देखो ये देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर्टीज़ तो है यहाँ पे इतने सब भी, राइट। तो चलो इनको देख लेते हैं, राइट। तो आई होप गाइस आपको मज़ा आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकेंड वाला जो मेरा पार्ट है, ठीक है, नॉट दिस वन, ये जो सेकंड वाला है, इसमें तो मैं ये जो भी मेरा डेटा है सबको ही मैं हटा दे रहा हूँ। अगर इन सबको मैं हटा दूँ तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ मुझे कंप्लीट इमेज यहाँ पे चाहिए, मुझे कंप्लीट इमेज। तो ये तो मुझे बोलने की नीड नहीं है कि इफ़ यू वांट एन इमेज देन क्या करना है आपको, सिंपल, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सोर्स एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ thapa.jpg, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मुझे अगेन वही एक काम करता हूँ, दिस टाइम लेट्स गो विथ 100 एंड हाइट भी मैं चलता हूँ लेट्स से 100 एंड ऑब्वियसली मुझे बोलेगा ऑल्ट लिख। तो गाइस आपने एक आदत बना लो, थापा टेक्निकल लिख देता हूँ, तो कुछ आपको देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत ख़राब है इसकी, लेकिन अब मुझे ये कंप्लीट चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, इसे कंप्लीट पूरा दिखना चाहिए इस जगह पे, अपना पेरेंट का पूरा साइज इसको लेना है। तो उसके लिए ना एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे एंड दैट इज़ योर फील करके, ठीक है। आप ये फील यूज़ कर सकते हो एंड आपको वैल्यू देनी होगी ट्रू, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फील वाली प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे जो वैल्यू है वो मुझे देनी है ट्रू, ठीक है। द मोमेंट ये करूँगा तो मुझे एक वार्निंग या एरर ये मुझे देगा और बोलेगा कि अगर आप फील वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो देन आप विड्थ यूज़ नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है। अगर मैं यहाँ चलता हूँ, देखो आप बोलेगा कि आप हाइट भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो ये देखो गाइस आपका काम हो गया, बट कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये भाई ये क्या हो रहा है? ये
आप देख पा रहे हो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप इग्नोर कर देते हो ये बोल के अरे इमेज कंपोनेंट ही तो है। बट नहीं भाई, अगर आप फिल प्रॉपर्टी भी यूज़ करें, इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया, फिल यूज़ करने के बाद देखो ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप फिल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो एंड आपका जो पेरेंट कंटेनर है, जितनी भी उसकी साइज़ है, उस पर आप कंप्लीट अपनी इमेज को गाइस दिखाना चाहते हो, देन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका पेरेंट कौन है। इफ़ यू रिमेंबर बॉक्स साइजिंग में यही तो था कि पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। यहाँ पे क्या बोला है देखो, इफ मैं अगर ये देखो, द पेरेंट एलिमेंट मस्ट असाइन अ पोजीशन इधर रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट कंपोनेंट, मेरा तो पेरेंट कंपोनेंट ये है एंड इसमें मुझे कहीं पे भी मुझे रिलेटिव करके कोई कीवर्ड या बेसिकली क्लास का नाम नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिलेटिव ऐड कर देता हूँ। वहाँ पे पोजीशन रिलेटिव लिखते थे इन CSS, हियर वी नीड टू राइट ओनली रिलेटिव। ठीक है, द मोमेंट ये मैं करता हूँ मेरा काम हो गया। बट द प्रॉब्लम इज स्टिल ये मुझे बस उतना ही दिखाई दे रहा है जितना उसकी पेरेंट का हाइट एंड वेट है, राइट। अब आपको आइडिया आ चुका है कि मुझे अगर ये कंप्लीट चाहिए तो मुझे मेरा ये जो भी पेरेंट है उसको पूरा कंप्लीट विड्थ एंड हाइट देना पड़ेगा। इट मीन्स लेट्स गो विथ फुल, क्या होता है देखो, विड्थ तो इसने पूरा कवर कर लिया, लेट्स गो विथ फुल, अब ये हाइट भी पूरा कवर कर लेगा एंड दिस इज इट गाइस, हमारा काम हो गया है ना। कितना ऑसम था। बट वेट अभी बहुत बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे लेट्स से स्पेस नहीं चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इमेजेस के आसपास स्पेस मिल रहा है ना, बेसिकली कंटेंट है एंड देन वी हैव अ कंप्लीट अ बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में अगर कुछ स्पेस है तो क्या हो सकता है वो बताओ। आई होप आप समझ चुके होंगे एंड दैट इज इधर अ पैडिंग और अ मार्जिन। कन्फ्यूजन होता है बहुतों को इसमें, बट आप देखो कि आपका ये जो पेरेंट है यहाँ पे क्या पैडिंग दिया गया है या क्या यहाँ पे कुछ मार्जिन दी गई है। तो दिस इज योर ग्रैंड पेरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो पैडिंग दे रखी है फ्रॉम ऑल दी 4 डायरेक्शंस की भाई 6, यहाँ पे 1 = 4 पिक्सल होता है तो 24 पिक्सल का दे रखा एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। बट स्टिल देयर इज समथिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे क्वालिटी की बात मैंने आपसे की थी, लेट्स चेक इट आउट कि अभी ये जो इमेज है इसकी क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, अगेन इसका जो रेंडर साइज है वो डिफरेंट है ना। इसका फाइल का साइज स्टिल जो था उससे कम ही है, ठीक है। एंड ये ऑटोमेटिक ना वेब पी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, वो आई गेस नेटवर्क टैब में मुझे देखने मिलेगा या कहाँ, आई एम रियली सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पा रहा, बट बिहाइंड द सीन वो कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है क्वालिटी करके। क्वालिटी बाय डिफॉल्ट ना अगर आपसे कोई पूछे तो वो 75 होती है, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट, व्हाट इफ मैं क्वालिटी को यहाँ पे कर दूँ 100, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो कुछ तो थी साइज, लेट्स चेक इट आउट अब कितनी हो चुकी है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो कैसे अब आप देखो इसकी फाइल की साइज़ कितनी ज़्यादा हो गई है, जो ओरिजिनल था उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो इस तरीके से अपनी फाइल की जो क्वालिटी उसको आप बढ़ा सकते हो, बट एक डिसएडवांटेज यही होगा कि आपकी जो फाइल की साइज़ है वो भी बढ़ जाएगी, तो ये आप देखिएगा, ठीक है। देन सेकंड मैं आपको बताता हूँ, हियर वी हैव अनदर थिंग एंड दैट इज़ प्रायोरिटी। वी हैव अ प्रायोरिटी की प्रॉपर्टी। प्रायोरिटी क्या बोलता है ना कि जब भी आप कोई वेबसाइट को लोड कर रहे हो या एक्सेस कर रहे हो तो इमेज जो होता है ना वो इधर आपको ऑन द स्पॉट आ जाता है या हम लेजी लोडिंग करते हैं। लेजी लोडिंग का मतलब होता है कि जब तक यूजर उस पर्टिकुलर सेक्शन तक आ नहीं जाता है, जब तक वो सेक्शन हमारे स्क्रीन पे विजिबल नहीं होती, तब तक आप इमेज को लोड मत करो, जब वो विजिबल होगा तभी लोड करो। तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे उस इमेज को, है ना, बोल रहे भाई जब यूजर देखेगा तभी दिखाना वरना मत दिखाओ। तो वो लेजी बेसिकली काइंड ऑफ लेजी लोडिंग के अंदर आता है। तो प्रायोरिटी पे अगर आप जाओगे, अगर आप इसकी वैल्यू फॉल्स लिखते हो, ठीक है, मतलब लेजी लोड्स द इमेज, मतलब आप लेजी लोडिंग एक्सेस कर सकते हो, एनेबल कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि यूज़र को खाली दिखेगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लेट्स से दिस इज़ माई IT इंस्टीट्यूट। मैं बहुत जल्द फुल स्टैक वेबसाइट लेके आने वाला हूँ, बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेस क्लासेस होगा, मैं ये बोलूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये एक इमेज दिख रहा है, इसके नीचे के ये इमेज दिख रहे कार्ड वाले नहीं, ये इमेजेस दिख रहा है क्या, इमेजेस ये नहीं दिख रहा ना। ये मैं चाहता हूँ जब मैं लोड करूँ तभी दिखाई दे। इसका एडवांटेज ये होगा कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं पेज को लोड करूँगा बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सारी इमेजेस को उसको लोड करने का ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो एक टाइम उसके पास बच रहा है एंड जो नेटवर्क है वो भी वो कम ले रहा है, क्योंकि वो इमेजेस को लोड करने में जो लगता था थोड़ा बहुत भी वो अब नहीं लगने वाला। तो प्रायोरिटी को गाइस अगर आप फॉल्स देते हो देन दैट्स द ब्यूटी। एंड समटाइम्स अगर आप चाहते हो कि जो आपका हीरो सेक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली हीरो सेक्शन में तो आपको आपका इमेज दिखाई देता है, आप चाहते हो फट से दिखाई दे तो आप ट्रू करके रख सकते हो। देन देयर इज़ वन मोर थिंग एंड दैट इज़ कि बहुत बार ऐसा होता है
कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है एंड बहुतों को कुछ आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे कंटेंट है या इमेजेस या इमेजेस है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं उस समय यहाँ पे ना लेजी लोडिंग दिखा सकते, एक ब्लर इमेज दिखा सकते हैं या प्लेस होल्डर, जब तक वो प्रॉपर इमेज लोड नहीं हो जाता ओरिजिनल वाला। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वी हैव वन प्रॉपर्टी कॉल प्लेस होल्डर, जहाँ पे आपको लिख देना है ब्लर। अब इसका एक कंडीशन है, जब भी आप प्लेस होल्डर ब्लर यूज़ करोगे ना, तो आप ये बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ ब्लर डेटा यूआरएल, ये आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो चलो ब्लर डेटा यूआरएल, तो आप देख रहे हो गाइस हर एक प्रॉपर्टी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कहने को तो इमेज टैग आपको लगता है अबे यार बच्चा वाला सिखा रहा है, बट आपने देखा ना कि आपको ये मालूम था फील यूज़ करो तो रिलेटिव चाहिए, क्वालिटी का क्या काम है, प्रायोरिटी क्या थी, प्लेस होल्डर ब्लर है तो ये होना ही चाहिए। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको वो ब्लर पार्ट दिखाना है ना, तो रियलिटी में ये है कि आप जो भी इमेज ऐड कर रहे हो ना उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी कंडीशन है। आप समझ रहे हो ना, देखो कितना कुछ है जो आज आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे थापा करके फ्रॉम @ मेरा जो पब्लिक फोल्डर है वहाँ से जो मेरा वो इमेज है उसको मैं गेट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो गाइस कितना कुछ है, एक IMG टैग को उन्होंने कितना कुछ कन्वर्ट कर दिया, बिहाइंड द सीन कितना कुछ करके दे रहा है हमें अपने आप ही, राइट। तो मैं यहाँ पे इसके बदले वो जो पार्ट है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, थापा इस तरीके से, दिस इज इट। सो ये अगर मैं करता हूँ, ये देखा आपने देखा क्या हुआ था। अब मैं ना नेटवर्क पे जाता हूँ, मेरा ये जो थ्रॉटलिंग को मैं 3G पे कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कैसे आप देख सकते हो कि मैंने एकदम ये देखो आप देख सकते हो आपके सामने, ये देखो इमेज ब्लर होके बैठा हुआ है। सो दिस इज़ द ब्यूटी, एटलीस्ट इमेज अगर ब्लर हो भी रहा है तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा आएगी, ओ माय गॉड क्या है ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। मुझे आप एक बात बताओ, ये सेम चीज़ अगर आपको CSS बेसिकली नॉर्मल HTML में करना होता तो उसके लिए आप क्या कोड लिखते, या अगर आपको रिएक्ट में अगर ये वाली फंक्शनैलिटी चाहिए होती तो आप कौन सा कोड लिखते, ये आपका होमवर्क है, ये आपका टास्क है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कितना ऑसम एंड प्यारा दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट लोगों को बोर तो नहीं होगा, उनको एक सस्पेंस क्या है इस इमेज के पीछे, एक क्यूरियसिटी तो जगी रहेगी, है ना। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये सिर्फ एक इमेज टैग ना हो कि ये आपका एक कंपोनेंट है जो कि आपके लिए ऑप्टिमाइज करके दे रहा है, लेजी लोडिंग भी ऑटोमेटिक करके दे रहा है, इमेज का जो फॉर्मेट है वो चेंज करके दे रहा है, वरना पहले कितना झंझट होता था। देन गाइस आपका जो इमेज है उसको भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे रहा है इनटू स्मॉलर साइज, एल्स आपका जो फाइल का साइज है वो भी ये कम करके दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना पहले वो हमें खुद से करना पड़ता था। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सोर्स कोड नोट्स सब कुछ बिल्कुल फ्री है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी के वीडियोज़ को अभी तक चेकआउट नहीं किया हमारी इस प्लेलिस्ट में तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इफ़ यू वांट आप इंस्टाग्राम में टैग कर सकते हो कि भाई आज मैंने ये वीडियो देखा, आज मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी स्टोरी में ऐड कर दूंगा, इससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा हमारी वीडियोस एंड खुशी होगी मुझे, ठीक है। एंड गाइस आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।